हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 1 हिस्ट्री पेपर के बारे में, जिसमें दोस्तों हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पहला सवाल है, पहले हम यहाँ जान लेते हैं पहला सवाल यहाँ पर दोस्तों है, मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। मोहनजोदारो की खोज जो है 1922 ईस्वी में किसने की। दोस्तों आपके पेपर में जो है लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, मतलब कि 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हैं। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कि मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं इसका जवाब क्या होगा। तो मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदारो की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो आप लोग का क्या आंसर होगा, आप लोग जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 8, 9 और यहाँ पर 10 है। तो ऋग्वेद में जो है कुल कितने मंडल है। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर है 3 नंबर सवाल है कि हर्षचरित के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हर्षचरित के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, बाण भट्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से बाण है तो बाण हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में यहाँ पर है कि प्रयाग परिस्थिति किसने लिखी। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि प्रयाग परिस्थिति किसने लिखी। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, हरिश्चंद्र ने। प्रयाग परिस्थिति किसने लिखी। तो दोस्तों हरिश्चंद्र ने लिखा था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा। पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई ने लिखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया। मेगास्थनीज जो था वो किसके समय में जो है भारत आया था। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था उस समय में जो है मेगास्थनीज जो भारत आया था। यहाँ पर अगला प्रश्न है 7 नंबर की, अशोक के शिलालेखों का स्वरूप क्या था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न जानते हैं यहाँ पर कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक कौन थे। तो दोस्तों प्राचीन भारत के जो महान वैज्ञानिक कौन थे, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट, जो कि प्राचीन भारत का महान वैज्ञानिक थे। चलिए यहाँ पर 9वां नंबर सवाल जान लेते हैं। 9वां नंबर सवाल यहाँ पर है कि इंडिका की रचयिता है। इंडिका की रचयिता कौन है दोस्तों, इंडिका की रचयिता कौन है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेगास्थनी, जो कि इंडिका की रचयिता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर यहाँ पर है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो कौन थे। दोस्तों अर्थशास्त्र के जो लेखक थे कौटिल्य थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा, कौटिल्य। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर कि मौर्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य की राजधानी कहाँ थी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। मौर्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि राजा जनक किस राज्य के राजा थे। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि राजा जनक किस राज्य के राजा थे। तो दोस्तों राजा जनक जो है विदेह का राजा थे। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विदेह। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है दोस्तों। तो मोहनजोदारो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिंधी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोध गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो दोस्तों अशोक जो था उस मौर्य वंश का शासक था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मौर्य वंश। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है इंडिका के लेखक कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन शायद लगता है 2 बार रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगास्थनी। इंडिका के जो लेखक है कौन है, तो मेगास्थनी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 17 नंबर सवाल है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है वो गंगा नदी के तट पर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न कि रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो दोस्तों रामानंद के जो शिष्य थे वो कबीर थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर होगा कबीर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर जानते हैं। अगला प्रश्न है कि इब्न तूता किस देश का यात्री था? इब्न तूता जो था वो किस देश का यात्री था? दोस्तों इब्न तूता जो था वो मोरक्को का था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में जो धर्म की शुरुआत की थी वो किस शासक ने की थी? दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो यहाँ पर जिसका जान लेते हैं। इसका उत्तर जो होगा प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है अशोक ने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का नेपोलियन जो है किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा समुद्रगुप्त को, जो कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि महाभारत किसने लिखा? महाभारत जो है वो किसने लिखा था? तो दोस्तों महाभारत जो है वो वेद व्यास ने लिखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद व्यास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर जानते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों अर्थशास्त्र के जो लेखक है कौन है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई है? दोस्तों महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा में, जो कि महाभारत की रचना हुई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सबसे पुराना वेद है? तो दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि मगध महाजनपद की पहली राजधानी कहाँ थी? दोस्तों मगध महाजनपद की जो पहली राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? दोस्तों सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा शिव, जो कि सिंधु वासी के जो प्रमुख देवता थे शिव थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 29 नंबर है कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो पतन का कारण था, तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा बाढ़ का आना, जो कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख उपज थी। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति की जो प्रमुख उपज क्या थी? तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा गेहूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूँ, जो कि हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख उपज थी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।